नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको इकोलॉजी पढ़ा रही हूँ बीएससी 6th सेमेस्टर का, जो आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में कॉमन पेपर है। आज जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है फूड चेन एंड फूड वेब। पहले हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे फूड चेन को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है, ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है आप सबको पता होगा। इंडिविजुअल पाए जाते हैं, ठीक है, कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है, पॉपुलेशन बनाता है। पॉपुलेशन से एक कम्युनिटी बनती है और वो पूरी कम्युनिटी मिलके एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती है। और उस इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए आपका पॉन्ड का इकोसिस्टम है, किसी वाटर का इकोसिस्टम है, लैंड का इकोसिस्टम, उसमें पेड़ पौधे, आपके जानवर, सब कुछ पाए जाएंगे, ठीक है। तो वो इकोसिस्टम आपके नेचुरल कंडीशन में एक सिस्टमेटिक मैनर में काम करता है, ठीक है। आपके उसमें क्या होता है इकोसिस्टम में कि कोई भी प्लांट्स अगर पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जो फूड खाते हैं वो प्लांट से ही खाते हैं। दैट मीन्स गेहूँ चावल जो भी आप व्हीट राइस बार्ली जो भी चीज़ें मिलती हैं वो प्लांट से ही हमें मिलती हैं। तो वो प्लांट क्या करते हैं, कैसे एक सिस्टम में आपका पूरा जो है इन्वायरमेंट काम करता है। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करेंगे, सन से एनर्जी रिसीव करेंगे। वो सन से जो एनर्जी लेते हैं वो क्या करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ मिलकर, प्लांट है, सन से एनर्जी लिया, नीचे से वाटर लिया, मिनरल्स लिया, सब चीज़ों को लेकर क्या करता है, एक फूड का फॉर्मेशन करता है। उस फूड को क्या खाते हैं, जो हार्बीवोर्स यानी कि जो केवल प्लांट पे फीड करने वाले एनिमल हैं वो खाते हैं। उनको खाने वाले कौन होते हैं, कार्निवोर्स, जो क्या करते हैं, जो एनिमल्स को फीड करते हैं। और उसको खाने वाले ऑमनीवोर्स होते हैं, ठीक है। और देन डीकम्पोज हो जाती हैं चीज़ें। तो ये क्या है, पूरी चीज़ें एक सिस्टम में चल रही है। इस तरीके से एक तरीके से सिस्टम चल रहा है। प्लांट ने फूड बनाया, उसको एनिमल्स ने खाया, उसको कार्निवोर्स, देन उसको ऑमनीवोर्स, देन डीकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें एक फीडिंग हायरार्की का मतलब क्या होता है, एक चेन में चलना चीज़ों को। जैसे आप पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्पीसीज पढ़ेंगे, उसके ऊपर जीनस, फिर आप ऑर्डर पढ़ेंगे, देन क्लास पढ़ेंगे। ये क्या है, एक प्रकार की हायरार्की है। उसी तरीके से फूड की भी एक हायरार्की होती है, ठीक है। सबसे मेजर सोर्स उस एनर्जी का क्या है, सन है, ठीक है। सन से एनर्जी आई, ये आपका सन हो गया, ठीक है। सन से एनर्जी आई, उसको प्लांट्स ने लिया, ठीक है। फिर हायरार्की का मतलब क्या है, ये एक सीरीज में चल रहा है। प्लांट्स को एनिमल्स ने, उन एनिमल्स को हायर एनिमल्स ने, उसके बाद डेड हो गया और डिकम्पोज हो गया, ठीक है। फिर से ये चली गई एनर्जी प्लांट्स को। तो ये चीजें प्रोसेस में चल रही हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स जो होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सेपरेटली काम कर रहा है। फूड जो प्लांट सन की एनर्जी पे डिपेंडेंट है, हम फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी और या न्यूट्रिएंट जो होते हैं, एक फूड चेन चलता है, ठीक है, या फूड वेब, जिसके थ्रू लाइफ लाइन इकोसिस्टम की बनी रहती है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं फूड चेन में क्या हो रहा है। ये कोई फूड चेन है, मान लीजिए किसी भी एनिमल का। यहाँ पे क्या है, एक ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर को क्या कहते हैं, टिड्डा कहते हैं। ये क्या कर रहा है, ये आपका फूड बना रहा है। इस फूड को माउस खा रहा है, ठीक है। माउस ग्रास हॉपर के ऊपर फीड कर रहा है, ग्रास हॉपर ग्रास के ऊपर। इस ग्रास हॉपर को हॉक खा रहा है, ठीक है। ये एक तरीके का फूड चेन है। फूड वेब में क्या होता है, इसको भी आप पढ़ेंगे कि इसमें क्या होती है, एक ही चीज के ऊपर कई चीजें फीड करेंगी, ये भी आप जानेंगे। अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं फूड चेन पे। तो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन एक प्रकार का क्या है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी थ्रू सीक्वेंस ऑफ ईटिंग बीइंग ईटन बाय द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज फूड चेन। फूड एनर्जी का ट्रांसफर, ईटिंग एंड बीइंग ईटन, प्लांट है, ग्रास हॉपर इसको ईट कर रहा है और ये खुद खाया जा रहा है माउस के द्वारा। तो ट्रांसफर हो रहा है फूड का, एनर्जी का, कोई ईट कर रहा है, किसी को खाया जा रहा है। ईटिंग बाय ईटन, इसका जो सीक्वेंस चलता है किसी इकोसिस्टम में, उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम
ये है आपका ग्रासेस इस पे पाए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ग्रासेस पाए। ये चीज फिक्स है कि लाइट एनर्जी आएगी सन से और वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी और फूड बनेगा प्लांट के द्वारा, ठीक है, जिसको ग्रास हॉपर खाएगा। जो फिर ग्रास हॉपर को आपका, ग्रास हॉपर ने प्लांट्स को खाया, अब उस ग्रास हॉपर की ईटिंग होगी जो फ्रॉग करेगा और फ्रॉग को भी खाया जाएगा किसके द्वारा, स्नेक के द्वारा। तो ये क्या चल रहा है, एक तरीके का फूड चेन चल रहा है जिसमें ग्रास इज फूड फॉर ग्रास होपर और ग्रास होपर फूड है फ्रॉग के लिए और फ्रॉग फूड है स्नेक के लिए, ठीक। दस ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग एंड स्नेक एक फूड चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसके द्वारा एनर्जी जो कंटेन्ड हो रही है और ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे ऑर्गेनिज्म से तीसरे ऑर्गेनिज्म में। उसी तरीके से एक पॉन्ड इकोसिस्टम ले लीजिए, बड़ी फिशेस हैं वो छोटी छोटी फिश को खा रही हैं। छोटी छोटी फिश क्या है, जू प्लैंक्टॉन्स को खा रहे हैं। ये आपने पढ़ा था, अगर पहले के लेक्चर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हाइड्रोसीयर में मैंने आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में इन चीजों के बारे में बताया था, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, ठीक है, जो फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाती हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स रहे, इनके ऊपर जू प्लैंक्टन फीड करेंगे, जू प्लैंक्टन के ऊपर स्मॉल फिश फीड करेंगी, स्मॉल फिश के ऊपर लार्ज फिश, बेसिकली यही कहा जा रहा है, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, द लेटर फिक्स द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक। ऑल ऑर्गेनिज्म वेयर लिव और डेड आर पोटेंशियल फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, सो एसेंशियली देयर इज नो वेस्ट इन एन इकोसिस्टम। आपके इकोसिस्टम में कोई चीज वेस्ट नहीं हो रही है, हमेशा कोई फूड बना प्लांट के द्वारा तो उसे किसी ने खाया, फिर इसे किसी ने खाया, फिर इसे किसी ने खाया, ये एक चेन में चल रही है साइकिल, ठीक है, ये एक चेन में चल रहा है, कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम फूड चेन की बात करें कुछ जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, ग्रास पाया जाता है, उसे ग्रास हॉपर खाता है, उसे फ्रॉग खाता है, उसे स्नेक, स्नेक को ईगल। ये ग्रासलैंड का इकोसिस्टम का क्या है, फूड चेन है। अगर वहीं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो फॉरेस्ट में ट्रीज पाई जाती हैं, ट्रीज के ऊपर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं, उसको ईगल्स खाती हैं, ठीक है। उसी तरीके से फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ले लीजिए, प्लांट्स, प्लांट को डीर और डियर को लायन, ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिशेस खाएंगे, स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस और बिग फिशेस को ह्यूमन बींग्स खाते हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक चेन के फॉर्म में और ये चेन फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से इसे हम फूड चेन कह रहे हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में, जिसमें आप ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।